अपनी मांगों को लेकर रांची में जारी छात्रों के अनशन के बीच हबीबा की हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन में कई अनशनकारी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। हबीबा की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। अपनी खराब होती हालात के बीच हबीबा ने भावुक होकर कहा कि हमारी हालत बहुत खराब है, पता नहीं इस जंग में मैं जीत पाऊंगी या नहीं, घर नहीं जा सकती, मेरी माँ ने कह दिया है कि बिना जीत वापस नहीं आऊगी। हबीबा ने इसे मर्मस्पर्शी शब्दों ने अनशन स्थल पर मौजूद लोगों की आंखें नम कर दी। एक और वहां अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प जता रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर साथियों और समर्थकों में चिंता बढ़ती जा रही है। हबीबा का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके जैसे तमाम लोगों के भविष्य और अधिकारों से जुड़ी है। इसी विश्वास के साथ वह तमाम परेशानियों के बावजूद अनशन पर डटी हुई है। अनशन स्थल पर लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं हबीबा की भावुक अपील और उनकी मां के शब्दों ने इस आंदोलन के पीछे छिपे दर्द को सामने ला दिया है। अब सवाल यह है कि बिगड़ती तबीयत के बीच हबीबा और उन्हें अन्य अनशनकारी अपनी मांगों की इस जंग में आखिर कब तक डटे रहेंगे और सरकार की ओर से उनकी मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है। जोहार साथियों, आज धरना प्रदर्शन का 23वां दिन है और हंगर स्ट्राइक का 13वां दिन हो चुका है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रात से बिगड़ चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं और पैर हाथ भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन जिंदा रहूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं इस जंग को और कितने दिन तक झेल पाऊँगी। आखिर और कितने दिन लगेंगे इस जंग को जीतने में, पता नहीं। लेकिन फिर भी मैं अंदर से मजबूत हूँ, स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मुझे लड़ना है। मुझे इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना है। मुझे इस तानाशाही रवैये से लड़ना है जो सरकार हमारे साथ कल की है। मुझे एक ऐसे सिस्टम से लड़ना है जो दीमक की तरह हमारे बच्चों के भविष्य को खा चुकी है। मुझे उस सिस्टम से लड़ना है जो बच्चों के भविष्य को रुपयों में बेच दे रही है। इन सब में मुझे आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि मैं शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रही हूँ। मेरा वेट काफ़ी लॉस हो चुका है, 8 kg वेट लॉस हो चुका है और दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लड़ना है, क्योंकि बिना ये जंग जीते मैं घर वापस नहीं जा सकती। मेरी माँ ने भी कहा है कि घर वापस आओगी तो जंग जीत के ही वापस आना। सब इतना साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरा शरीर और साथ छोड़ रहा है। पता नहीं आगे कब और कितने दिन तक मुझे ऐसे रहना होगा। मैं चाहती हूँ कि जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन पता नहीं सरकार जो है कान में रुई लगा के सोई हुई है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो हमारे लिए गंभीर है, सकारात्मक पहल करने वाली है, लेकिन कहाँ अभी तक से कुछ हुआ है। आप सारे देशवासियों से, झारखंड वासियों से, सारे अभ्यर्थियों से अपील है कि प्लीज़ आप हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो जाएं। आप सबका समर्थन चाहिए। आप सब आइए यहाँ, क्यों नहीं आ रहे आप लोग? आइए और
कंधे से कंधे मिला कर के चलते हैं और इस जीत को हासिल करते हैं, क्योंकि अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर सिस्टम में आज सुधार नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। ये जंग हमारी है, हमें इसे हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे आने वाली जनरेशन की भी लड़ाई है। उन्हें भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस चीज़ से वो भी जूझें, इस चीज़ से वो भी संघर्ष करें, जो हमारे पहले की जनरेशन भी करती आई है, हम भी करते आए हैं और वो लोग भी करें। आखिर कब तक ये चीज़ चलेगा? तो इस चीज़ को रोकना है, हर हाल में रोकना है, चाहे तबीयत बिगड़े या दम टूटे, फिर भी हमें हिम्मत से काम लेना है और खड़े रहना है।